चलिए हम प्रूव्ड करके देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्या है बताइएगा। इसको आप जेड मान लेते हैं, जेड इक्वल टू ए प्लस क्या है कि नहीं। जेड इक्वल टू आप क्या मान लिए, ए प्लस ए डैश मान लिए, है कि नहीं है। तो सममित कब कहलाता था, जब ए का परिवर्त करेंगे और उसका मान किसके बराबर हो जाए, है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या माने, जेड ना, हम क्या माने यहाँ पे जेड। तो हम ए के बारे में नहीं सोच के हम किसके बारे में, आवाज नहीं, जेड डैश का मान किसके बराबर आ जाए, जेड का परिवर्त करें और मान किसके बराबर आ जाए, जेड के बराबर आ जाए, तो क्या कहलाएगा ये, क्या कहलाएगा ये, नहीं कहलाएगा। और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको हम, सिमेट्रिक। क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। ऐसा करते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे भी परिवर्त कर देते हैं, जेड डैश, तो इधर भी हो जाएगा ए प्लस ए डैश का क्या। अगर प्रूव्ड बोलेगा 2 नंबर में तो आपको बना के दिखाना है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हम लोग याद रखेंगे ट्रिक कि प्लस रहेगा तो ऑलवेज सममित, और माइनस रहेगा तो हमेशा, चाहे सिंगल रहे चाहे डबल रहे, है कि नहीं, उसमें बनाने की जरूरत आपको। लेकिन 2 नंबर में वहाँ पे साइन मतलब कुछ रहा है, कहाँ साइन, ओ अच्छा ए प्लस ए डैश, है कि नहीं है, वो तो होल डैश हो गया। अच्छा चलिए हमको एक सुनिएगा, एक थ्योरम बताए थे क्या, a प्लस बी का डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए डैश। मतलब a प्लस बी पर होल डैश है तो a डैश प्लस क्या लिखेंगे हम, b डैश लिखेंगे। बात समझे कि नहीं। अच्छा बताइएगा, तो जेड डैश इक्वल टू a पर डैश, चूंकि दोनों पर न डैश चला गया क्या, तो यहां से लिखेंगे a डैश प्लस a डैश का क्या, नहीं लिखेंगे, ए डैश इस पर भी जाएगा, ये डैश इस पर भी जाएगा, परिवर्त। दूसरा थ्योरम आपको पता था, ए का परिवर्त करेंगे और फिर उसका परिवर्त करेंगे, किसके बराबर आ जाएंगे, किसके बराबर हो जाएंगे, ए के बराबर। तो जेड डैश इक्वल टू ए डैश प्लस क्या, 3 प्लस 4 लिखें या 4 प्लस 3 लिखें, फर्क पड़ने वाला है क्या। तो जेड डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश आया कि नहीं आया, नहीं आया। अब बताइए जेड डैश इक्वल टू ये किसके बराबर आया, तो जेड डैश का मान अगर जेड के बराबर आया तो कैसा अभियोग है, अगर जेड सममित है तो जेड के बराबर कौन, वो भी कैसा अभियोग होगा ना। तो आप लिखेंगे क्या, अतः ए प्लस ए डैश सममित अभियोग है, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। लिखिए, समझ में आया। कविता सेकेंड नंबर है ए माइनस ए डैश, यही था ना, क्या था, और माइनस है तो हमेशा क्या होगा, क्या होगा, विषम सममित होगा निश्चित तौर पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आते हैं, सुनिएगा, विषम सममित के लिए कंडीशन क्या बताए थे, ए डैश बराबर क्या, यहाँ कितना मान है आप, तो यहाँ पे होना चाहिए विषम सममित के लिए जेड का परिवर्त करेंगे ना, माइनस जेड। अगर ये आता है तो आप क्या कहिएगा, विषम सममित कहिएगा। बात समझे कि नहीं, क्या कहिएगा, विषम सममित।
एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहिएगा, एसक्यू सिमेट्रिक। तो जेड डैश है तो यहाँ पे फिर क्या कर देंगे बताइएगा, जेड का डैश ए माइनस ए डैश का क्या करेंगे, बात समझे कि नहीं, ए माइनस डैश का क्या करेंगे। अब आप जानते हैं ए माइनस बी का डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश माइनस क्या, बी डैश, ए डैश माइनस बी डैश। यहाँ से आप लिख सकते हैं जेड डैश ए डैश का डैश, ये परिवर्त इस पर भी जाएगा, ये परिवर्त इस पर भी जाएगा। फिर आपको पता है कि ए का परिवर्त होगा किसके बराबर, ए के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा, ये ए के बराबर। अब लिख सकते हैं आप जेड डैश ए परिवर्त माइनस क्या, हमको यहाँ पे माइनस न लाना है, यहाँ एक काम करते हैं कॉमन लीजिए, माइनस को क्या कीजिए कॉमन लीजिएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला क्या हो जाएगा, नहीं होगा क्या। अब भाई यहाँ पे माइनस में कौन है, ए है, किस में बदल जाएगा, और ये किस में है, ये किस में है, किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे दोनों से ए, अब माइनस क्या हो गया ए डैश, अब यहाँ से जेड डैश ए, अब इसके बदले कितना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं भाई, यहाँ देखिए, अरे यही चीज कितना लिख सकते हैं, क्या जेड डैश का मान माइनस जेड आया क्या, तो अगर जेड डैश का मान माइनस जेड आ जाए तो क्या कहिएगा, तो जेड तो विषम सममित हुआ, और जेड के बराबर किसको माने हुए हैं, ए माइनस ए डैश भी कैसा होगा, विषम सममित होगा कि नहीं होगा। आप यहाँ से लिखेंगे क्या, ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगा, विषम सममित है, हेंस ए माइनस ए डैश इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिखे, लिखिए दूसरा थ्योरम। अब एक लॉन्ग सवाल आता है, किसी आव्यूह ए को सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। किसी आव्यूह ए को सममित और विषम सममित के योग के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। यहां देखिएगा, ए बराबर, अभी तुरंत बताए, ए प्लस ए डैश क्या होगा, ये क्या होगा, अभी तुरंत बताए ना, ए प्लस ए डैश क्या होगा, सममित होगा कि विषम सममित होगा, चलिए
और फिर a माइनस ए डैश क्या होगा? ये a डैश और a डैश तो कैंसिल ना हो जाएगा, और a प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a। क्या हो जाएगा? क्योंकि ये देखिए ये सम्मित हो गया और ये क्या हो गया? विषम सम्मित हो गया। अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल और a प्लस ए कितना हो गया? तो हमको 2a नहीं, हमको कितना चाहिए? इसलिए अपने मन से यहाँ पे फिर क्या कर देंगे आप? भाग दे देंगे। अब इसका मान किसके बराबर हो रहा है पता है? जहां वेयर a प्लस ए डैश को आप लिख सकते हैं क्या? सम्मित। नहीं लिख सकते हैं? सिमेट्रिक। और a माइनस ए डैश को आप क्या लिख सकते हैं? विषम सम्मित। विषम सम्मित एसक्यू सिमेट्रिक क्या लिख सकते हैं? ये हो गया आपका। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, बात समझे कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल थ्योरम नंबर 3 के आधार पे हम लोग कह रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, इसको किस रूप में लिखना था? सम्मित और विषम सम्मित के रूप में। बात समझे कि नहीं? तो आपके पास फॉर्मूला क्या था बताइएगा सम्मित और विषम सम्मित के रूप में लिखने का? a बराबर हाफ ऑफ a प्लस क्या? प्लस a माइनस, यही ना? यही था ना? बात समझे कि नहीं? आवाज मत कीजिए। सबसे पहले इस फार्मूला को चेक करने के लिए आप देखिए a का मान तो दिया हुआ है ये, आप किसका मान निकालिए? a प्लस, फिर किसका मान निकालिए? और दोनों को जोड़ के किससे भाग दीजिए? और देखिए कि a के बराबर होता है या नहीं होता। अच्छा चलिए हम सबसे पहले निकाल रहे हैं क्या? a प्लस ए डैश, यही ना? a का मान क्या दिया हुआ है? a का मान दिया हुआ है 3, 5, 1 माइनस 1 प्लस ए डैश का मान फिर दिया हुआ है 3, 5, 1 माइनस 1 का परिवर्त। क्या होगा? परिवर्त। आवाज नहीं। परिवर्त होगा तो मीन्स रो कन्वर्ट कर जाएगा किस में? कॉलम में। जो सोई हुई लाइन है वो खड़ी लाइन में हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? ये सोई हुई लाइन क्या हो जाएगा? खड़ी लाइन। तो यहाँ से a इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3, 5, 1 माइनस 1 प्लस ये C1 R1 क्या हो जाएगा? C1 3, 5 है कि नहीं है? खड़ी लाइन हुआ कि नहीं हुआ? खड़ी लाइन हो गया। फिर यहाँ से हो जाएगा आपका क्या कि 1 माइनस 1, देखिए खड़ी लाइन हो गया ना, परिवर्त हो गया हमारा ये। अब दोनों को क्या करेंगे हम? गुना नहीं भाई, जोड़ेंगे ना। क्या करेंगे हम? संगत अवयव जुटेगा। आवाज नहीं। 3 प्लस 3 6, 5 1 6 6 आया कि नहीं आया? अब क्या निकालिएगा? दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे देखिए क्या है? a माइनस ए डैश। a माइनस ए डैश आप क्या लिख सकते हैं? 3, 5, 1 माइनस 1 माइनस 3, 5, 1 माइनस 1 का फिर क्या? परिवर्त। क्या लिखेंगे? परिवर्त। तो फिर यहाँ से आप निकालेंगे, बताइएगा क्या कि 3, 5, 1 माइनस 1। फिर इसमें क्या करेंगे?
रो कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, कॉलम में। सोई हुई लाइन क्या हो जाएगा, खड़ी लाइन। तो लिखेंगे यहाँ से 3 5 1 -1 और इस प्रकार से लिखेंगे 3 - 3 0 4 -4 0 माइनस माइनस प्लस। अब चूंकि हमको क्या है, देखिए यहाँ RHS मान क्या है, इतना है ना, और इसका मान कितना दिखाना है, a के बराबर। बात समझे कि नहीं, a के बराबर दिखाना। इधर मिटाए हम, तो हो जाएगा आपका कल से 3.3 स्टार्ट हो जाएगा, है ना। थ्योरी खत्म हो गया, 3 क्लास था, कर दिए हम। तो लिखेंगे RHS को LHS के बराबर दिखाइए या LHS को RHS के बराबर दिखाइए। बात क्या है, बराबर है। क्योंकि LHS में कोई चेंज ही नहीं हो सकता है, सिर्फ a का मान दिया है। तो हम RHS को लिख सकते हैं क्या, क्या था बताइए, हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश, हाफ ऑफ। अब a प्लस a डैश के बदले आप क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। तो 6 6 6 माइनस 2 6 6 6 माइनस 2 प्लस 0 4 माइनस 4 0, और यहाँ से आप लिखेंगे हाफ ऑफ, बताइएगा 6 10 2 माइनस 2, ये प्लस है, ये क्या है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम भाग देंगे 6/2 10/2 2/2 माइनस 2/2, नहीं भाग होगा क्या। तो यहाँ से हो जाएगा क्या 3 5 1, बताइए a के बराबर हुआ कि नहीं। देखिए बराबर क्या हो गया, बराबर क्या हो गया, आप लिखेंगे अतः क्या a इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश। जहां पे ये सम्मित हो गया और ये क्या हो गया, विषम सम्मित। तो अगर बोलता है किसी भी मैट्रिक्स को सम्मित और विषम सम्मित के योगफल में लिखने के लिए, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। बात समझे कि नहीं।